हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द रॉल्ट्स लॉ, जिसमें रॉल्ट्स लॉ फॉर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द रॉल्ट्स लॉ। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम मैंने ली है यहाँ पे। देखते हैं इसको क्या पूछ रहा है ये। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है CH2Cl2 एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। हमें क्या दिया हुआ है, हमें वेपर प्रेशर दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन का 298 केल्विन पे 200 mm और 415 mmHg दोनों का, ठीक है। कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। पहले पार्ट में हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का। कब कैलकुलेट करना है, जब हमने मिक्स किया किसको, क्लोरोफॉर्म को और डाइक्लोरोमीथेन को। अमाउंट हमें दी हुई है 298 केल्विन, हमें टेम्परेचर दिया हुआ है। एंड सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कभी हमें न्यूमेरिकल निकालना होता है, कोई सॉल्व करना होता है, तो हमें दो बातें देखनी होती है। फर्स्ट ये देखना होता है कि हमें दिया क्या क्या हुआ है, एंड सेकेंड चीज़ हमें ये देखनी है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। तो चलिए क्या क्या हमें दिया हुआ है हम वो देख लेते हैं। हमें वेपर प्रेशर गिवन है, वेपर प्रेशर किसका, क्लोरोफॉर्म का, यानी कि ये वेपर प्रेशर जो है ये प्योर स्टेट के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि हमें P0 दिया हुआ है किसका, CHCl3 का। कितना है P0, दैट इज इक्वल टू 200 mm ऑफ Hg, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ हमें क्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है P0 किसका, डाइक्लोरोमीथेन का, CH2Cl2 का, दैट इज 415 mmHg, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है और हमें पूछा क्या हुआ है, हमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हमें P निकालना है, ठीक है। तो P किसके बराबर होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, PA प्लस में PB के बराबर होता है, ठीक है। अब हमें P जब निकालना है तो पहले हमें PA पता होना चाहिए और हमें PB पता होना चाहिए, तभी हम P निकाल सकते हैं। तो PA किसके इक्वल होता है, रॉल्ट्स लॉ से हमने कल पढ़ा था दैट PA इज इक्वल टू XA इंटू में P0A, ठीक है। किसी भी चीज़ का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड में वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट के बराबर होता है। इसी तरीके से PB भी किसके बराबर होगा, XB इंटू में P0B, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है, ये रॉल्ट्स लॉ से हमने पढ़ी थी। और ये डाल्टन्स लॉ है हमारा कि टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो अब हम PA की जगह क्या पुट कर सकते हैं, हम लिख देते हैं XA इंटू P0A और PB की जगह हम क्या रख सकते हैं, XB इंटू में P0B, क्लियर। अब हमें दिया क्या हुआ है, इनमें से कोई चीज़ हमें दी हुई है, यस, हमें P0A दिया हुआ है और हमें P0B दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो हमें यहाँ पे पता है। क्या हमें XA पता है या हमें XB पता है, हमें डायरेक्टली XA या XB नहीं दिया हुआ। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A एंड XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट B। चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो है क्लोरोफॉर्म ये A है और जो हमारा डाइक्लोरोमीथेन है इसको हम B मान लेते हैं, ठीक है। तो ना हमें XA दिया हुआ है ना हमें XB दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इस XA और XB को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हमें कोई और चीज़ दी हुई है, जी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे अमाउंट दी हुई है किसकी, क्लोरोफॉर्म की और डाइक्लोरोमीथेन की, ठीक है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 25.5 ग्राम जो है वो क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है और 40 ग्राम हमारे पास क्या प्रेजेंट है, डाइक्लोरोमीथेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं इससे, XA निकाल सकते हैं। XA किसके बराबर होता है,
इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। सिमिलरली Xb किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। अब Na या Nb हम कैसे निकालते हैं, Na क्या है हमारे पास, गिवन मास ऑफ A बाय में मोलर मास। ये क्या है, दिस इज WA, ये क्लोरोफॉर्म का गिवन मास है। एंड ये क्या है हमारे पास, ये है WB, यानी कि ये हमारा डाइक्लोरोमीथेन का गिवन मास है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, पहले Na और Nb निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं हम Na और Nb। Na कैसे निकलेगा, पहले हम यहाँ पे Na कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ जी, दिख रहा है Na दैट इज इक्वल टू WA। WA कितना है 25.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय Ma। A क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का जो मोलर मास होगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। क्या होता है क्लोरोफॉर्म का मोलर मास, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 + 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 इंटू में 3, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आ गया हमारे पास 13 प्लस में 105.9, ठीक है, सॉरी दिस इज़ 5, तो ये कितना आ गया हमारे पास 106.5, और इसको अगर हम पूरे को टोटल कर लें तो इट विल बी 119.5, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय में 119.5, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, Na निकल जाएगा। सिमिलरली आप Nb निकाल सकते हैं। Nb किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, WB बाय MB। WB कितना है 40 बाय MB। MB किसका है, क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है, CH2Cl2, ठीक है। तो 12 प्लस में 2 प्लस में 71, दैट इज इक्वल टू 14 एंड 5 एंड 85, ठीक है। तो 40 बाय 85, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, Nb आ गया। तो यहाँ से हमारे पास Na और Nb हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से XA निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं हम XA। यही निकाल लेती हूँ इस साइड में, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो XA क्या है हमारे पास, XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb था, ठीक है। तो Na कितना है हमारे पास, Na को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं 1 मिनट कैलकुलेटर लेती हूँ और इसको मैं सॉल्व करती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, तो एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। दैट 25.5 डिवाइडेड बाय में 119.5, दैट इज़ इक्वल टू 0.21, ठीक है। तो Na हमारे पास कितना आया, 0.21 आया। तो XA क्या हो गया, 0.21 डिवाइडेड बाय में 0.21, और Nb हम और निकाल लेते हैं 40 बाई 85, 40 डिवाइडेड बाई 85, दैट इज़ 0.47। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, XA निकल जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। 0.47 प्लस 0.21 दैट इज़ इक्वल टू 0.68। इन दोनों का सम 0.68 है और ऊपर है 0.21। तो 0.21 डिवाइडेड बाय 0.68 दैट इज़ इक्वल टू XA क्या आ गया हमारे पास, 0.30 आ गया, ठीक है। तो जैसे हमने XA निकाला है, सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट XB, या हम XB कैसे निकाल सकते हैं, 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो
अगर हम 1 में से माइनस करके निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है XA प्लस XB 1 के बराबर होता है, तो XA कितना है 0.30, तो XB क्या आ गया हमारे पास, XB आ गया 1 माइनस 0.30 दैट इज इक्वल टू 0.70। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास XB ऐसे आ गया। या अगर आप XB दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं, जैसे हमने ये निकाला है, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, XB इज इक्वल टू NB, यहाँ पे जो NA था उसकी जगह NB हो जाएगा, तो यहाँ 0.21 था, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.47। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम इसको 0.47 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.47 डिवाइडेड बाय में 0.68 दैट विल बी इक्वल टू 0.69 और अप्रॉक्सीमेटली x से कितना आ गया 0.70, वही आ गया सेम। ठीक है, तो यहाँ से हमने XA और XB निकाल लिया है। XA और XB की वैल्यू को हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। तो XA कितना निकल गया हमारे पास, ये सारा XB है, सॉरी, ठीक है, ये सब XB है, XA तो हम पहले ही निकाल चुके थे। XA कितना था हमारे पास 0.30 और XB कितना आ गया 0.70। ठीक है, तो XA और XB की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। देखिए हमारे पास P इज इक्वल टू XA कितना आया 0.30 मल्टीप्लाइड बाय में P नॉट A कितना था, जो हमारा प्योर प्रेशर था A का, दैट इज 200 mm ऑफ Hg, प्लस XB कितना आया 0.70 इंटू में P नॉट B कितना है 415 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा, दैट इज 200 इंटू में 0.30 दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 0.70 इंटू में 415, सेकेंड, हाँ जी 415 दैट इज इक्वल टू 290, तो 290 प्लस 60 यानी कि 350 mm ऑफ मरकरी, ये आ गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कब, जब हमने 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया और 40 ग्राम हमने CH2Cl2 को यानी कि डाइक्लोरोमीथेन को मिक्स किया। ठीक है, तो ये हो गया इसका पार्ट 1। अब इसका सेकंड पार्ट जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज, ये कल रह गया था छोटा सा टॉपिक। जब हमें किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो वेपर फेज में तो हम कैसे निकालते हैं, पहले हम उसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा P टोटल कितना है 350 mm आ गया, ये हम नोट कर लेते हैं एक साइड में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बाकी के NCERT के या बुक के, कोई भी बुक है आपके पास, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें और कोई भी यदि प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप ज़रूर पूछें। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज, मान लीजिए इसका मतलब क्या है, पहली बात, ठीक है, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये बीकर है, इसमें एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट से मिलके बना है A और B। ठीक है, तो जब इसके वेपर्स बनेंगे तो वेपर फेज में हर एक कंपोनेंट का क्या मोल फ्रैक्शन है, वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि A कंपोनेंट का वेपर फेज में कितना मोल फ्रैक्शन है वो निकालना है, या B कंपोनेंट का क्या है वो निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम, जैसे हमारा मोल फ्रैक्शंस होते हैं सिंपल, मोल फ्रैक्शन में हम क्या लिखते हैं, XA सपोज निकालते हैं हम, तो वो होता है NA अपॉन NA प्लस में NB। ठीक है, यही होता है। या हम XB निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, NB अपॉन में NA प्लस NB। ठीक है, ये पहले हम निकाल चुके हैं। सिमिलरली
अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में तो उसमें हम x की जगह वर्ड यूज करते हैं, पहली बात y। अगर हमें a का मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में तो उसको हम कहेंगे YA, और अगर हमें b का निकालना है तो उसको हम कहेंगे YB। वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू PA अपॉन PA प्लस PB। ठीक है, PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट A इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलरली YB किसके बराबर होगा? PB अपॉन PA प्लस में PB। ठीक है, तो अब हमसे यही पूछा हुआ है, ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, यानी कि हमें YA और YB निकालना है। तो हम कैसे निकाल लेंगे? ठीक है, और PA आपको पता है किसके बराबर होता है? PA दैट विल बी इक्वल टू XA इंटू में P0A, एंड PB किसके बराबर होगा हमारे पास? XB इंटू में P0B। ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? PA और PB पीछे हमने निकाले थे अभी। ठीक है, दोबारा से देख सकते हैं हम इसको। चलिए, YA अगर हमें निकालना है तो YA कैसे निकलेगा? YA है PA क्या चीज़ है? XA इंटू में P0A अपॉन PA, सेम XA इंटू में P0A प्लस में XB इंटू में P0B। ठीक, टोटल प्रेशर अभी हम निकाल के हटे हैं 350 है, यानी कि ये वैल्यू तो हमारे पास क्या है? 350, और ये वाली जो हमने निकाली थी XA कितना आया था हमारे पास? 0.30। ठीक है, और P0A हमें दिया हुआ है कितना? 200 mg। ठीक है, mm। तो YA किसके बराबर है? 0.30 इंटू में 200 डिवाइडेड बाय में ये क्या है? ये यही है P टोटल जो निकाला था 350। सिमिलरली अगर हमें YB निकालना है तो वो किसके बराबर है? XB किसके बराबर था हमारे पास? YB निकालना, तो YB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले YXB इंटू P0B अपॉन यही सेम चीज़ टोटल प्रेशर कितना है? 350, और ये कितना था हमारे पास? XB कितना था? 0.70, और P0B कितना था? P0B कितना है? 415 mm। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास क्या निकलेगा? YA एंड YB। YA इज द mole fraction of the component A in the vapor phase and YB is the mole fraction of the component B in the vapor phase। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, थोड़ा सा आपको लेंथी ज़रूर है, बट आपको मेथड समझ में आ गया होगा तो आप बाकी न्यूमेरिकल्स भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड न्यूमेरिकल के ऊपर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये है सेकेंड न्यूमेरिकल हमारा। देखें क्या कहता है ये। 2 लिक्विड्स X एंड Y ऑन मिक्सिंग फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन। हमारे पास 2 लिक्विड हैं X और Y। ठीक है, और ये आपस में मिक्स करके एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। एट 30 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 moles of X and 1 mole of Y is 550 mmHg। इसका मतलब क्या है? कहता है जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था तब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, यानी कि जिसके अंदर X और Y दोनों हैं, वो कितना है? 550 mm of Hg। ठीक है, कब है ये 550 mm? जब उस सॉल्यूशन के अंदर X के कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स, और Y के कितने मोल हैं? 1 मोल। ठीक है, तब 30 डिग्री पे उस सॉल्यूशन का, जिसमें X और Y इतनी रेशो के अंदर एक दूसरे में मिक्सड है, उसका वेपर प्रेशर कितना है उस सॉल्यूशन का? 550 mm है। ठीक है, कहता लेकिन व्हेन 4 moles of X and 1 mole of Y are mixed। अब दूसरी तरफ क्या कह रहा है ये कि X कितना लिया है? 4 moles, और Y कितना लिया है? 1 mole। जब इन दोनों को मिक्स किया एक दूसरे सॉल्यूशन में, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दस फॉर्म्ड इज 500 mmHg।
तब वेपर प्रेशर कितना आया सॉल्यूशन का, 500 mm ऑफ Hg आया। ठीक है, व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर X एंड Y एट दिस टेम्परेचर। अब हमें ये बताना है X और Y का प्योर वेपर प्रेशर क्या है, यानी कि हमें क्या बताना है, हमें निकालना है P0X और हमें निकालना है P0Y। ठीक है, तो कैसे निकलेगा P0X और P0Y, और हमें क्या दिया हुआ है दोबारा चेक करते हैं। देखिए हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, P, और P किसके बराबर होता है, PA प्लस में PB के बराबर होता है। ठीक है, और PA किसके बराबर होता है, अगर हम देखें XA इंटू में, यहाँ पे हम A और B की जगह X और Y ले लेते हैं क्योंकि दो कंपोनेंट्स X और Y हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि P किसके बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू PX प्लस PY, और PX किसके बराबर है, X मोल्स ऑफ X प्लस में P0X प्लस, इसको हम दूसरा ये वाला X ले लेते हैं, और Y किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, XY P0Y। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हमें क्या चीज़ निकालनी है, हमें ये निकालना है। ठीक है, हमें दिया क्या क्या हुआ है, हमें P दिया हुआ है 550, क्या हमें X दिया हुआ है, ठीक है, X मोल्स ऑफ X यानी कि मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है क्या हमें X का, या क्या हमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है Y का। ठीक है, हमें डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ लेकिन उनके मोल्स दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों केसेस के अंदर इक्वेशन बनाएंगे पहले ये वाली। ठीक है, P इज़ इक्वल टू X मोल्स ऑफ X प्लस में, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, इनटू आएगा। ठीक है, P0X प्लस में XY इंटू में P0Y। सिमिलरली ये इक्वेशन यहाँ बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं दोबारा लिखती हूँ यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर ये P दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है P 550। ठीक है, मैं इसको दोबारा भी लिखूँगी अभी। और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ X। मोल फ्रैक्शन ऑफ X किसके बराबर होता है, ये जो XX है ये किसके बराबर होगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X कितने दिए हुए हैं, 3। ठीक है, तो X मोल फ्रैक्शन ऑफ X किसके बराबर हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में कितने मोल्स हैं Y के, 1। तो X कितना आ गया, 3/4 यानी कि 0.75। ठीक है, और XY कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.25। तो हम इसको इक्वेशन को पुट करते हैं। यहाँ पे P कितना था, दोबारा लिखती हूँ, P इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ X इंटू में P0X प्लस में XY इंटू में P0Y। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक, ये कितनी दी हुई है, 550, और X मोल्स ऑफ X यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ X किसके बराबर आ गया, 0.75 के। ये हमें पता नहीं है, ये हमें कैलकुलेट ही करना है, प्लस में XY। ठीक है, ये कितना है, 0.25 इंटू में ये हमें निकालना ही है। तो ये हमारी एक इक्वेशन यहाँ पर बन गई है। मैं इसको रब कर देती हूँ सारे को। ठीक है, तो ये इक्वेशन कहाँ से आई है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली इस केस के अंदर भी हम ऐसी ही इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास, सेम चीज़। ये जो P है ये क्या है, हमारा टोटल प्रेशर। ये टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू X मोल्स ऑफ, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ X इंटू में वेपर प्रेशर ऑफ X इन द प्योर स्टेट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ Y इंटू में वेपर प्रेशर ऑफ Y इन द प्योर स्टेट। ठीक है, P कितना है यहाँ पर, 500, दैट इज इक्वल टू X। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है X का। तो इस सिचुएशन में ये
x का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर है, यहाँ पर ये देखिए कितने मोल्स हैं x के, 4, और टोटल मोल्स कितने हैं, 4 + 1 5, ठीक है। तो x कितना आ गया हमारे पास, 4/5, ठीक है, यानी कि 0.8। और y का मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1 में से माइनस कर दें तो कितना आ गया, 0.2, ठीक है। या फिर आप कैसे निकाल सकते हो, 0.2 कैसे आ गया, 1 / 4 + 1 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया x का, कितना आ गया, 0.8 × P0x, ये हमें निकालना है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ y कितना आ गया, 0.2 × P0y, ये भी हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, इसको मैं रीराइट करती हूँ, इधर लिख लेती हूँ दोबारा से इस इक्वेशन को ही, वो वाली को यहाँ लिख रही हूँ। 500 = 0.8 × P0x प्लस 0.2 × P0y, ठीक है। यहाँ पे भी हम इनटू का साइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हम अपना P0x और P0y निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि या तो Px कैंसिल हो जाए या Py कैंसिल हो जाए। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को 0.25 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 0.25 किया, यहाँ पे भी 0.25 किया, और यहाँ पर भी अगर 0.25 कर देंगे तो ये फैक्टर P0y रह जाएगा। सिमिलरली इस इक्वेशन को हम अगर 0.2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये P0y भी 1 रह जाएगा, ठीक है। तो करते हैं हम इसको, ऊपर वाली इक्वेशन को, इसको मैं दोबारा लिख लूँगी। ये इक्वेशन थी हमारे पास, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई 0.25 से हर जगह डिवाइड कर दिया। आपको पता चल गया होगा क्यों डिवाइड किया 0.25 से, ताकि ये जो Py है ये 1 रह जाए, और दूसरी इक्वेशन में भी हम Py को 1 कर लेंगे और फिर वो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगी। तो ये आ गया हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास 1, एंड 550 डिवाइडेड बाय में 0.25, दैट विल बी इक्वल टू, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 550 डिवाइडेड बाय में 0.25, 2200, ठीक है। तो 2200 दैट इज़ इक्वल टू 3 × P0x प्लस P0y, 1 × P0y, तो सिंपली उसको P0y लिख दिया। इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी हमने किससे डिवाइड किया था, सब तरफ 0.20 से, ठीक है। तो 0.20 से यहीं कर देते हैं, या 0.2 से, एक ही बात है। तो ये हमारे पास 1 आ गया, ये आ गया 0, ये आ गया हमारे पास 4, और 500 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2500, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन क्या बन गई, 4 × में P0x प्लस में P0y, ठीक है। तो वहाँ से इक्वेशन हम यहाँ ले आते हैं, हाँ क्या इक्वेशन है, 2500 इज़ इक्वल टू 4 × P0x प्लस P0y, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 बड़ी है, इसमें ये फैक्टर बड़ा है, तो 2 में से हम 1 को माइनस कर देते हैं। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 2500 माइनस 2200, दैट विल बी इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा अगर हम इसको माइनस करेंगे, तो 4 P0x माइनस 3 P0x, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, दैट इज़ इक्वल सॉरी 300 इज़ इक्वल टू P0x, ठीक है। तो P0x निकाल लिया, हम किसी भी इक्वेशन में P0x की वैल्यू पुट करेंगे तो P0y हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे P0x की जगह क्या पुट कर देते हैं हम, 300, तो कितना आ गया ये, 2200 इज़ इक्वल टू 900 प्लस P0y, P0y किसके बराबर आ गया, 2200,
-900 दैट विल बी इक्वल टू, कितना हो गया हमारे पास 1300। ठीक है, तो हमारे पास P0y भी आ गया। ठीक है, क्या है ये प्रेशर्स हैं तो mm में होंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास 2 न्यूमेरिकल्स। और भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग सॉल्व करें, और जो भी कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड वो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन करके, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, व्हाट्सअप करके किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।